कोरोना ने जहां लोगों की जिंदगी में भूचाल खड़े कर दिए थे, वहीं कुरुक्षेत्र के एक युवक ने कोरोना के समय का उपयोग करते हुए न केवल पूरे इंडिया में अपनी धाक जमाई, बल्कि अपनी उसी कला के बलबूते पर विदेशों में जाकर परफॉर्म करने वाला है। गौतम नाम का यह युवक, जिसके लिए डांस एक जुनून है और डांस के फॉर्मेट बी बॉइंग यानी कि ब्रेक डांस में उसने रेड बुल कंपटीशन में इंडिया में बेस्ट डांसर का खिताब जीता है। अब जल्द ही विदेशों में जाकर इंटरनेशनल लेवल की प्रतियोगिता में भाग लेगा। गौतम, जिसे स्टेज पर बी बॉय गिनी कहा जाता है, अपने ब्रेक डांस की बदौलत आज पूरे हिंदुस्तान का चहेता बन गया है। रेड बुल द्वारा मुंबई में आयोजित कंपटीशन में उसने बेस्ट डांसर का खिताब जीता है। पिछले सालों जब कोरोना के चलते सब कुछ खत्म हो गया था, उस समय गौतम ने ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र के खाली पड़े इलाके में प्रैक्टिस की, पसीना बहाया और उसके बाद आज उसकी मेहनत पूरे हिंदुस्तान में सर चढ़कर बोल रही है। कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक ब्रह्म सरोवर के खाली पड़े इलाके में गौतम प्रैक्टिस करता था और जुनून इतना ज्यादा कि दिन में 15-15 घंटे तक प्रैक्टिस करके आज वह सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। गौतम एक मध्यम वर्गीय परिवार का है और उसके पिता प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं। इसी बीच गौतम भी अपने परिवार के साथ अपने पिता के काम में हेल्प करता है। किराए के मकान में रहने वाला गौतम चाहता है कि उसे शोहरत के साथ साथ दौलत भी खूब मिले, ताकि अपने माँ बाप के अधूरे सपनों को पूरा कर सके। हाँ, तो मतलब मेरे को शुरू से इंटरेस्ट था डांस में। तो मेरे को पता नहीं था जो भी मैं करता था उसका नाम बी बॉइंग है। फिर धीरे-धीरे मेरे को पता चलने लगा, मेरे को 1-2 दोस्त मिले जो ब्रेकिंग करे करते थे, मतलब एक का नाम शिवम था और एक का नाम आरवी है ना, तो उनके साथ मैं प्रैक्टिस किया करता था। फिर धीरे-धीरे आगे-आगे छोटे-मोटे इवेंट्स में जाता था, ठीक है? फिर मेरे को रेड बुल के बारे में पता चला, फिर धीरे-धीरे छोटे-मोटे इवेंट जीतने भी लगा। फिर मैंने 2022 में रेड बुल में परफ़ॉर्म किया, तो मैं टॉप 4 तक गया और इस साल मैं जीत गया रेड बुल बीसी में। तो कितना मुश्किल रहा सफर आपका, कितना कठिन रहा? सपोर्ट चाहिए थी, पैसा चाहिए होती थी? हाँ, पैसों से फाइनेंशियल तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे हम, मतलब पैसों की बहुत दिक्कत रहती थी। काम-वाम भी क्या करते थे थोड़ा बहुत, है ना? क्या करते थे आप? बस हेल्प थोड़ा जैसे कि ये अपना पापा की हेल्प करते हाँ, थे? पापा की हेल्प करते थे। अब और प्रैक्टिस कहाँ की, किस तरह की प्रैक्टिस? प्रैक्टिस में ब्रह्म सरोवर पे, कभी जिंदल पार्क में, कभी घर पे किया करते थे प्रैक्टिस। कितना प्रैक्टिस किया, कितने टाइम लगाया आपने, कितना? लॉकडाउन में मॉर्निंग में 3 घंटे, फिर शाम को 3 घंटे, 6-6 घंटे प्रैक्टिस किया करता था। लॉकडाउन में लोग परेशान थे, आपको मौका मिल गया काम करने का। हाँ, तो अब आगे क्या सफर है? आगे पेरिस जा रहा हूँ मैं अक्टूबर में। उसके बाद मेरे को अच्छा रिप्रेजेंट करना है इंडिया वहाँ पे जाके। तो प्रेशर रहेगा आपके ऊपर, 100 150 करोड़ 150 करोड़ लोगों का दबाव रहेगा अच्छा परफॉर्म करने का वहाँ पे। अच्छा परफॉर्म करना है। प्रैक्टिस किस तरह रहेगी? अब कोचिंग कौन देगा आपको, ट्रेनर कौन है आपके? नहीं, अब ट्रेनिंग मैं खुद ही करता हूँ अपने से, खुद से। हाँ, यूट्यूब से देख के ये सब। तो क्रेडिट किसको दोगे, फैमिली में किसको श्रेय दोगे आपकी इतनी जो क्षमता हुई है? सपोर्ट सबसे ज्यादा आपकी मदद कौन करता है परिवार हाँ, में? मम्मी पापा दोनों ही। हम्म, भाई भी, सब क्या कर। तो अब अगला सपना क्या है? पेरिस तो होगा, चले उसके बाद सपना क्या है? हाँ, उसके बाद आगे बढ़ना है इसी में, मतलब फुल टाइम भी वही बनना है मेरे को। तो कैरियर है, दिखता है पैसा है? पैसा वैसा इतना नहीं है इसमें, पर आगे आगे जैसे ओलंपिक्स में भी आ रहा है बी गोइंग डांस, ब्रेकिंग डांस, तो अच्छा होगा सब। गौतम के पिता का कहना है कि शुरू में उसका यूं डांस करते देखना अच्छा नहीं लगता था और वह चाहते थे कि गौतम भी कोई काम करे और अपने आप को लाइफ में सेट करे। लेकिन अब रेड बुल कंपटीशन में गौतम द्वारा फर्स्ट प्राइज जीतने के बाद उन्हें विश्वास हो गया है कि उनके बेटे की मेहनत बेकार नहीं गई और जल्दी उनका बेटा भी दुनिया भर में अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। 14-15 साल की उम्र से ही डांस करने लग गया था ये, तो हमें बड़ी खुशी है। एक डांस करता था, लेकिन ये कभी फर्स्ट आता था और जो छोटी जो डांस में था उसमें कभी फर्स्ट कभी सेकंड ऐसे आता रहता था। लेकिन इसकी जिद थी कि भी मैंने डांस करना है, इसका जुनून था कि काम करना ही करना है, डांस पे वहाँ तक पहुँचना ही है, तो ये पहुँचा। हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि ये पेरिस जाए, पेरिस जाकर भी जीत कर आए, वहाँ से अपने देश का नाम भी रोशन करे, घर का नाम भी रोशन करे। आप सपोर्ट करते थे इसको? हम सपोर्ट करते थे, लेकिन डांस के लिए बहुत कम करते थे कि भी कुछ और कर ले, कुछ और कर ले, भाई ये कैसा डांस है। लेकिन आज हमारे को बड़ी खुशी है कि भी ये वहाँ तक पहुँच सका।
गौतम को हमेशा सपोर्ट करने वाली उसकी माँ नेहा रानी अपने बेटे की उपलब्धि से काफ़ी खुश हैं। नेहा को तो यह भरोसा था कि उसका बेटा एक न एक दिन सफलता के आयाम स्थापित करेगा। गौतम की एक बहन और एक बड़ा भाई भी है जो उसके इसके मिशन में हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं। ये गिन्नी को बचपन से ही मतलब बहुत लगन थी इस डांस की, और बहुत ही लगन थी कि भाई मैं पढ़ाई के साथ साथ करता रहूंगा, आप मुझे हटाओ मत। लेकिन कभी कभी इसके पापा घर जाते थे कि भाई कुछ नहीं है इस उल्टे सीधे होने में, भाई कुछ नहीं बनेगा तेरे जिंदगी में, क्या ऐसे ही करता रहेगा सारी उम्र। लेकिन फिर भी हम सोचते थे शायद बाबा जी की कृपा से क्या पता इसी में तरक्की हो। लेकिन स्पोर्ट फिर भी करते थे ये, कई बार तो कह देते थे ये सारी उतार के ना वो कर दूंगा गुस्से में, लेकिन फिर भी इन्होंने सपोर्ट करी। और मैं और मेरा बेटा बड़े वाला भी इसको बहुत सपोर्ट करते थे। बाकी बाबा जी की कृपा से ये बहुत तरक्की करे और आगे भी तरक्की करेगा। बाकी इसको लगन पूरी थी। तो कभी सोचा था आपको बेटा इतना बने? नहीं, कभी नहीं पेरिस सोचा तक था नहीं। जी कि हमारा बच्चा हमारा नाम रोशन करेगा, आने वाले टाइम में और भी अच्छा करेगा तो और रोशन होगा, अपना घर का भी परिवार का भी करेगा, सब कुछ करेगा परमात्मा। तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं? हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हमने नहीं कभी सोचा था कि हमारा बच्चा किसी चीज में ऐसे आगे निकल जाएगा, तो लेकिन जरूरी क्या लगता है कि कारण क्या हुआ इतनी आगे तक तरक्की का? मेहनत की क्या था? सीक्रेट क्या है? मेहनत लगन करके इसने मेहनत करी है, बचपन से ही मेहनत करता आ रहा है। और अब भी 6-6 घंटे की प्रैक्टिस है इसकी। बाकी हम रेंट पे रहते हैं, 17-18 साल हो गए हमको रेंट पे। अब अपना बाबा जी की कृपा से इसने तरक्की करी है तो सब कुछ हो ही जाएगा सेट। सपने पूरा करेगा? हाँ जी, करेगा, सपने पूरे करेगा। गौतम ने संघर्ष कर मेहनत कर अपने रास्ते और अपनी मंजिल को खुद चुना और अब उन मंजिल की बुलंदियों को छूना ही उसके जीवन का लक्ष्य है।